नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशन में भी बात की थी कि अदानी वर्सेस पीएसयू स्टॉक्स में अगर हमें चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए, और एक अच्छी तेजी हमें आज के सत्र में देखने के लिए मिली अदानी स्टॉक्स में। और पीएसयूज ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। एक ही दिन में पीएसयू बैंक्स 9% तक चलते हुए दिखाई दिए। अब चूंकि कल एक्चुअल फाइनल मैच तो कल ही है, क्योंकि कल जब इलेक्शन के आउटकम आएंगे तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी इन शेयरों पर, यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जो शेयर आज चल चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या कुछ ऐसा तो नहीं कि और सारे स्टॉक्स दोबारा फ्यूल लेने की कोशिश करें। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। Hi Vivek ji, thank you for inviting me on the show. It was always a pleasure to talk to you. हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बताइए आप सर। शरद सर, आज जोड़ने की वजह ये थी कि दर्शकों की डिमांड ही ये थी कि शरद सर को ही बुलाइए, क्योंकि शरद सर से जो व्यू मिला फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे के इवनिंग के बाद, वो आज बहुत काम आता हुआ दिखाई दिया मंडे के सेशन में। जो शेयर्स, जो जिस तरह से हमने एक रणनीति आपने बताई थी, तैयार की थी, वो काफ़ी कुछ हद तक कारगर होती दिखाई दी, खासतौर से अदानी स्टॉक्स पर। सर, अब पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अदानी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए वर्सेस पीएसयू, क्योंकि दोनों ही चले हैं। अब चूंकि कल का सत्र में क्या करना है हमें, वो इंटरेस्टिंग होगा। सर, मैं पहले अदानी स्टॉक से शुरू करता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस आज काउंटर 3700 की रेंज को भी पार करता हुआ दिखाई दिया। अब क्या करना है सर कल? देखिए विवेक जी, अगर आज का मूव देखें बहुत ही एंटिसिपेटेड था। कल भी देखिए डिस्कस हुआ था कि करीब 3550 का जोन टूटेगा और करीब हमें 4000 तक के लेवल पोजिशनली इसमें देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। और लास्ट जब आपसे मुझे डिस्कशन हुआ था, बहुत अच्छा बिल्डअप हमें देखने को मिला था। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो बहुत ही अच्छा वहां पर मैं बिल्डअप देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पहले ही ये पोजीशनिंग बन गई थी कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा गैप अप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो भी बना है विवेक जी, कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा। कल की डेट में चूंकि एक इवेंट कंप्लीटली अनफोल्ड हो रहा है, कल कंक्लूड होगा एक इवेंट, तो मेरा ये मानना है कि कॉशियस रहें। और कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक जी, कि किस तरह का बाजार ओपन होता है। अगर बाजार थोड़ा भी गैप अप ओपन होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किस तरह की कोई कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी में और इसके बाद बाजार गिरता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर गैप को आपको बाय करना होगा, क्योंकि एक बेस निफ्टी के अंदर बन गया है और स्टॉक्स के अंदर भी बन गया। मैं बिल्कुल कोरिलेट कर रहा हूँ। जो स्टॉक्स अगर आप अडानी ग्रुप में देखें, अडानी इंटरप्राइज, अडानी पावर, एनडीटीवी, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बना हुआ था। तो कोई भी गैप अप होता है, इसके बाद बाजार गिरता है, तो आप बिल्कुल साहब खरीदें इन स्टॉक्स को। और मुझे लगता है और भी ऊपर की तरफ मोमेंटम से बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो 4000 का व्यू पोजिशनली विवेक जी इंटैक्ट है। बिल्कुल, तो 4000 का टारगेट अब इंटैक्ट है अदानी एंटरप्राइजेस पर, तो यहाँ पर कोई भी गिरावट, खरीदारी का मौका है। अदानी पोर्ट्स पर सर आपका व्यू 10% चला आज ये शेयर, और अमंग द टॉप गेनर्स में था। और अगर हम देखें तो इस काउंटर पर एक समय पर एफ&ओ में सर्किट भी लगा हुआ था। सर, अब क्या करना है कल के सत्र में? देखिए एक बात आप समझिए, जिस तरह का इस स्टॉक के अंदर पहले भी बिल्डअप रहा है विवेक जी, मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखिए हमें वीकली चार्ट्स पे देखने को मिला है। मुझे लगता है कि बहुत आराम से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक, लेकिन एकदम ट्रेडिंग के हिसाब से कोई राय इसके अंदर नहीं रहेगी। अब ये मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी आईवी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शंस को बाय ना करें। बिल्कुल भी ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेडिंग ना करें। और स्टॉक में भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर से दूर रहें, कैश में ही रहें। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं, पोजिशनली बने रहते हैं। देखिए एक चैनल ब्रेकआउट इसके अंदर बहुत खूबसूरत समय देखने को मिला है। करीब 3 एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल 1800 के भाव की तरफ पोजिशनली ज्यादा दिखेगा। एक क्वार्टर का समय दीजिए विवेक जी, बिल्कुल बड़ा मूव इसके अंदर पॉसिबल है।
बिल्कुल, तो यहाँ से भी 200 रुपये तक और चल सकता है काउंटर, लेकिन कल की वॉलेटिलिटी में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ख़ास तौर से एफ एंड ओ के जो ट्रेडर्स होते हैं। अगर कोई कैश मार्केट में इसमें इन्वेस्ट कर कर पैसा बनाना चाहता है वो उसके लिए ठीक है, ये काउंटर यहाँ से अभी अपसाइड मिलेगा। लेकिन अगर कल कोई वाइल्ड स्विंग मिला तो थोड़ा सा फंसने के चांसेस हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में। सर नेक्स्ट काउंटर अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, इस काउंटर पर भी एक अच्छी हमने देखा कि स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। अब क्या करना है सर? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर मूव जरूर है आया है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो मैंने स्टॉक्स अभी आपके अडानी के डिस्कस किए, वहां पर मैं थोड़ा ज्यादा पोजीशन बनाता। एक बड़ा मूव इसके अंदर आया है, ब्रेकआउट आया है। देखिए आप 2000 के भाव का, इससे पहले अगर आप देखें तो मार्च 24 में एक इसका सप्लाई जोन बना था 2000 के आसपास, उसने बहुत जबरदस्त ढंग से आज इसको तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या एंट्री नहीं बन रही विवेक जी, मेरे ख्याल से किसी को भी एंटर करने का मौका नहीं मिला है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इतना बड़ा मूव, तो अगर थोड़ा गिरे तब आप खरीदें। अगर 2038 का भाव है, अगर कहीं आपको गलती से 1980 के आसपास मिले, बिल्कुल खरीदें। 1900 का स्टॉप लॉस रखें और तब आप इसके अंदर एंट्री करें। थोड़ा गिरने पर खरीदें 1950 1980 के आसपास। 2038 का भाव है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर अगर निफ्टी कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ ट्रेंड, तो बिल्कुल ये 2170 जो आज इसका हाई था इंट्राडे, वहां तक बिल्कुल जाने की संभावना रखता है। सर 2170, लेकिन अगर कोई निवेशक इसमें लंबी अवधि के लिए प्लान कर रहा हो, कल की ठीक है अदानी स्टॉक्स की रैली हमसे मिस हो गई, लेकिन अब कुछ अगर लंबी अवधि में कोई निवेश करना हो तो इस काउंटर पर क्या रखना चाहिए टारगेट? जी विवेक जी, अगर आप देखिए 1660 से जो अब आपने जो कि पोजिशनल राय लंबे दौर पे मांगी है, तो लंबे दौर का मतलब मैं समझ के रख रहा हूँ कम से कम 3 से 4 क्वार्टर। तो अगर आप 3 से 4 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं सर, तो जो 1660 से इसका ट्रेंड शुरू हुआ था, उसका गोल्डन मीन एग्जैक्टली 2170 पे आता है जो इसका हाई था। जैसे वो 2170 तोड़ेगा विवेक जी, जो पहला मेरा टारगेट है ये, अगर आप पोजिशनली देखें तो सीधे सीधे ये आपको 2480 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से सीधे सीधे आपको करीब एक डिसेंट मूव ऊपर की तरफ करीब 10% प्लस का आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। अगर 2170 के ऊपर जाता है तो 2480 के लिए कम से कम 3 से 4 क्वार्टर के लिए अगर आप रह सकते हैं तो जरूर इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे सवाल सर मिले थे अदानी एनर्जी एंड सॉल्यूशंस पर, क्योंकि हम उस दिन ग्रीन एनर्जी को ले लिया था हमने और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रह गया था हमारी लिस्ट में। आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी एक अच्छा बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दिया, क्या करना चाहिए आप? देखिए अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पर एक आप विवेक जी पूरा कंप्लीट चैनल बना हुआ था। 10 जनवरी के बाद से देखिए स्टॉक कहीं गया नहीं था, 1160 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करीब 1000 रुपए का रेंज। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो कोई भी कोरिलेशन, कोई भी पॉजिटिव कोरिलेशन इंडेक्स के साथ स्टॉक के अंदर था नहीं। एक स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, इसका जो प्रीवियस हाई है वो करीब जनवरी में करीब 1250 के आसपास का था। उस लेवल को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है विवेक जी। मुझे लगता है कि इसको तोड़ लेने देते हैं, एक बार वो जोन को के ऊपर निकल जाने देते हैं, 1250 के ऊपर निकल जाने देते हैं। इसके बाद एक डिसाइसिव मूव आएगा। अगर एक इसके ऊपर जाता है और सस्टेन होता है विवेक जी, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। उस कंडीशन में इस यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। ये उस कंडीशन में जो प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं मैं, करीब 1500 रुपए तक के भाव इसमें पोजिशनली खुलेंगे। 2 से 3 क्वार्टर आप इसको होल्ड करें, लेकिन 1250 के ऊपर सस्टेन होने दें, इसके बाद ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। तो 1250 तो दूर भी नहीं है, कल अगर गैप अप खुला तो 1250 भी पार कर देगा, 1227 चल ही रहा है। और अगर थोड़ा भी मार्केट फ्लैटिश खुला तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये काउंटर किस तरह से मूव करेंगे। 23 रुपये ऊपर अगर ये चलता है, यानी कि 1250 के ऊपर, तब इसमें 1500 के रेंज ये पकड़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा सर का मानना है। सर नेक्स्ट काउंटर अदानी पावर, इसके टारगेट हिट हो गए हैं या अभी नए टारगेट्स रखने चाहिए? सर 17% आज ऊपर आ गया। जी विवेक जी, मुझे याद पड़ता है शायद लास्ट डिस्कशन में जो हम लोग ने टारगेट वगैरह डिस्कस किए थे वो मीट होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दिए। और देखिए शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में जबरदस्त बनी और इस तरह से होता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इस तरह के मूव्स आते हैं। 80-85% पर के लगभग हमें इंडेक्स पे एफआईआई के शॉर्ट्स देखने को मिले। तो पिछली बार भी मुझे याद पड़ता है
जब हम लोग 18,600 के आसपास 18,800 के आसपास से पलटे थे तो करीब 12% के लगभग ही लॉन्ग थे इंडेक्स के। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर बिहेवियर है एफआईआईस का, और इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। लगातार देखिए, मुझे जब कभी मौका मिलता था आपसे मैं शेयर करता था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट, इसको प्लीज कृपया शॉर्ट मत कीजिए, और 21,800 टूटने तक आप अपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप की पोजीशंस को काटिए नहीं। नाउ कमिंग बैक टू अडानी पावर, देखिए बड़ा मूव आया 874। अब यहाँ पर एंट्री नहीं बनती विवेक जी। जिस तरह का अगर आप देखिए, जिस तरह के मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, एंट्री बनती नहीं है। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर अगर गैप अप खुलता है, मैं फिर यहाँ कहना चाहूंगा विवेक जी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है और इसके बाद गिरता है, तो साहब जहां कहीं भी आप बने हुए हैं कृपया बने रहें, प्रॉफिट ना बुक करें। नीचे की तरफ पुट राइटर्स प्लेस रहेंगे, वो बाजार को ऊपर की तरफ दोबारा खींचेंगे। लेकिन कोई गैप डाउन एंट्री होती है या कोई बहुत सब्सटेंशियल गैप अप हो जाता है, आज के पूरे कैंडल को कवर करता है, उसके ऊपर गैप अप हो जाता है, तब आप अपने प्रॉफिट बांध सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे स्टॉक जो आप आज होल्ड करके लेके गए सभी में गैप अप होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर प्रॉफिट बांधें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल उसको होल्ड करें, क्योंकि जैसा मैंने डिस्कस किया पहले भी जब विवेक जी ने मुझे मौका दिया, फंडामेंटली अगर आप देखें तो यूएस की मार्केट भी बहुत अच्छी है, इंडिया का मार्केट भी, फंडामेंटल्स मैक्रोज बहुत स्ट्रांग है। तो ये एनडीए का फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आना केवल केवल आपके इंडाइसेस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आप अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस को काटे नहीं। सो अडानी पावर में भी मैं कहूंगा बिल्कुल साहब बने रहें। अगर कल गैप अप होता है पोजिशनली, कम से कम विवेक जी 1100 रुपए तक के भाव अब यहां से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वार्टर दीजिए सर। एनडीए की फुल मेजोरिटी है, पावर सेक्टर पर बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है, डिमांड बढ़ी है, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं पावर कंपनीज के, और यहां पर हमको अडानी पावर कम से कम 1100 रुपए के भाव तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अडानी पावर 1100 तक जा सकता है। इसकी मार्केट कैप जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो 65-70 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में थी, और वहाँ से बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए के पार कर चुकी है केवल 1 से सवा साल में। प्रमोटर की होल्डिंग 71% है। उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो प्रमोटर को ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। जिन रिटेल निवेशकों ने इस काउंटर को लिया उनकी भी चांदी हो गई है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बन गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर मैं मार्केट कैप भी जोड़ता हूँ तो भी अदानी पावर उनसे कहीं आगे निकलता है, जबकि सेक्टर की वो भी दिग्गज कंपनीज हैं। एनीवेज, लेकिन 1100 रुपये चूँकि मोमेंटम में है शेयर, तो इसके साथ चलना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर, अदानी टोटल गैस। इस काउंटर पर क्या करना चाहिए आप? जी विवेक जी, देखिए विवेक जी, अगर आप अडानी टोटल गैस को देखेंगे तो कमोबेश कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की पोजीशन जरूर बनती है। करीब 1,000 रुपए, 1100 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आया, लेकिन आज जितने भी आपको प्राइस एक्शन विवेक जी देखने को मिले हैं, सभी ओपन इक्वल्स टू हाई में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि कल एक डिसाइसिव इवेंट है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये फिर मैं रिपीट करूंगा, इन सारे स्टॉक्स में देखिए ब्रेकआउट्स है जो विवेक जी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और जो मुझसे पूछ रहे हैं, जहां कहीं भी मुझे दिख रहा है ये स्टॉक बहुत कन्विंसिंगली आपको पोजिशनली कम से कम नहीं तो 1,350 रुपए तक के भाव तक जाता हुआ दिखाई देगा। इसका जो प्रीवियस हाई है वो करीब 1,250 के आसपास है, और वो मेरे ख्याल से कल अगर कोई भी गैप अप होता है तो वहां उस लेवल को टच करने लगेगा। और बिल्कुल साहब बने रहें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आज का जो लो है वो करीब 1,100 रुपए के आसपास, का स्टॉप लॉस जरूर रखें, और इंडेक्स को जरूर देखें कल के लिए। मैं विवेक जी फिर रिपीट करूंगा, अगर इंडेक्स कल गैप अप ओपन होकर के गिरता है तभी अपनी पोजीशन को कैरी करें, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, अदरवाइज थोड़ा कॉशियस रहें। बिल्कुल, इंडेक्स के साथ चलना पड़ेगा कल। और अदानी स्टॉक्स चूँकि इंडेक्स के साथ कुछ ज़्यादा ही सुर मिला पा रहे हैं, और 5-5, 10-10% के 5-5, 10-10% के रिटर्न दे रहे हैं एक एक दिन में, उससे डेफिनेटली इन्वेस्टर और ट्रेडर हर कोई एक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्ट होना भी लाजमी है। सर, अंबुजा एसीसी, मुझे याद है कि आपने फ्राइडे के सेशन में जब हमारी बात हुई थी तो आपने इन दोनों में से अंबुजा को चुना था। चले दोनों हैं, लेकिन अंबुजा ज़्यादा चल गया है। अभी प्रॉफिट बुक करने का जोन है, या इसमें अभी भी और अपसाइड दिखता है आपको? विवेक जी, अभी तक आपने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं अडानी ग्रुप के, उसके अंदर बेहतरीन सेटअप, सबसे अच्छा सेटअप मैं दर्शकों के आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा अंबुजा सीमेंट्स का है। अगर पोजिशनली देखें, देखिए कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करीब 650 के ऊपर, और अभी भी कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी उतनी थकान नहीं है। तो पोजिशनली देखें तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा।
बिल्कुल मुझे रहता है बिल्कुल बने रहना चाहिए सर। जिस तरह का मूव इंडेक्स के अंदर बना हुआ है, मुझे नहीं लगता फंडामेंटली कहीं कोई दिक्कत है। और मुझे लगता है 720 670 रुपए का भाव है, कम से कम 720 रुपए के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पोजिशनल ट्रेड है, पोजिशनली इसको लेकर के चले। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सर बिल्कुल अवॉइड करें, ना फ्यूचर्स करें ना ऑप्शन करें, कुछ भी नहीं करें सर। बने रहें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, या थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 640 रुपए तक, क्योंकि इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 640 के आसपास अभी प्लेस्ड है, और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी इसी जगह पे प्लेस्ड है। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती तो 640 के आसपास आ सकता है, तो वहीं के पास अपना स्टॉप लॉस रखें सर। 720 का व्यू के लिए टारगेट रखें, और बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहें सर। 640 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट, ये अंबुजा सीमेंट पर स्ट्रेटजी हो गई है। अदानी विल्मर सर चलने की कोशिश कर रहा था, मॉर्निंग में गैप अप खुला 383 की रेंज पर, लेकिन उसके बाद 368 आ गया। ये अदानी समूह का ऐसा शेयर था जो कि आज की तेजी में सबसे कम चलने वाला था, 3%। चला ये भी है लेकिन 3%। सर अभी इसमें कुछ मूव बचता है क्या? बिल्कुल विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिस 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 जोन में आज एक इसने ट्रेड किया है जाकर के विवेक जी, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए इस वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में कहीं अगर आपको ये, अभी इसका 368 का भाव है, ये 368 370 को एक सस्टेन कर ले, तो एक इसमें ट्रेडिंग स्विंग आएगा। ये देखिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको मैं नहीं अभी करना चाहूंगा, ये ट्रेडिंग स्विंग इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है 410 रुपए के लेवल तक। अगर कोई ट्रेड करना चाहे, थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, रिस्क एपेटाइट आपकी ट्रेड की, रिस्क लेने की आपकी ज्यादा कैपेसिटी है, और तो आप इसको बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होता है? स्टॉप लॉस का कहीं बनता है 365 रुपए के आसपास, तो अभी 368 का भाव है, केवल 365 पे स्टॉप लॉस लगाए सर। अगर कल गैप अप होता है और सस्टेन करता है 370 के ऊपर इस वीक में, बिल्कुल 410 के भाव आपको मिल सकते हैं। बट एक स्विंग ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए अभी मैं अडानी विल्मर की तरफ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, ये जो 355 का भाव आ रहा है, ये एक्चुअली फ्राइडे का है, लेकिन जो आज का भाव था वो 368 रुपये की क्लोजिंग थी, और 365 इसीलिए सर अपना स्टॉप लॉस दे रहे हैं, लेकिन टारगेट दे रहे हैं 410 का। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से तो एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आखिरी काउंटर अदानी ग्रुप से एनडीटीवी का, ये काउंटर भी आप, मुझे याद है कि आपने बात की थी और आपने इस पर बोला था कि आप पॉजिटिव हैं, और आज पॉजिटिवनेस दिखी भी, 7% तक ये काउंटर ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। आप क्या करना है सर? बिल्कुल एक जिसके अंदर मुझे लगता है बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पिछले 3 वीक का हमें देखने को मिला है, करीब 243 के ऊपर। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था विवेक जी इसके अंदर, करीब 200 रुपए के भाव से मार्च में लगभग, वो कंप्लीट होता है 307 रुपए के आसपास। तो मान करके चलें स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक 307 रुपए की तरफ जाएगा। एक सप्लाई जोन है 267 के आसपास, अभी 263 का भाव है। जैसे ही 267 तोड़ेगा, 310 पहला टारगेट है। और अगर आप पोजिशनली बने रहते हैं सर, करीब 3 से 4 क्वार्टर देंगे तो 370 तक के भाव दिखेंगे। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, तो अदानी स्टॉक्स में तो रणनीति तैयार हो गई है। सर लेकिन सम अप करने से पहले अदानी समूह में अगर मुझे आपसे केवल एक शेयर पूछना हो कल के लिए, कि कल एक शेयर है जिसमें कि ट्रेड कर सकते हैं, फंस गए तो इन्वेस्टमेंट भी बुरा नहीं है, और अगर आप पोजिशनली भी देखें तो चलो कोई बात नहीं कि एक क्वार्टर में हम एग्जिट भी कर जाएंगे, ऐसा कोई ट्रेड आपको समझ आ रहा है सर? बिल्कुल जी, ऐसा ट्रेड अंबुजा सीमेंट्स है विवेक जी। ओके। अगर आप देखेंगे तो अदरवाइज भी अगर आप देखें तो जितने भी इकोनॉमिक फेसिंग स्टॉक्स हैं, जहां पर जितने जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह जी। से इन्फ्लेशन सबड्यूड रहा है, और जिस तरह से सिग्नल्स यूएस से हमें मिल रहे हैं, रेजिलिएंट यूएस इकोनॉमी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की काफी वोलेटिलिटी हमें सीपीआई नंबर्स में देखने को मिल रही है। गिवन द फैक्ट, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद भी अंबुजा ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और बहुत अच्छी आने वाले समय में इसका मार्जिन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अंबुजा की तरफ मैं जाना चाहूंगा। जैसा मैंने बोला कि देखिए 640 रुपए के आसपास इसका एक बेस बना हुआ है, वहीं पर अपना उसी के आसपास स्टॉप लॉस रखें, या थोड़ा अभी खरीदे, थोड़ा उस लेवल पर खरीदने की कोशिश करें। पोजिशनली आप इसको होल्ड करें सर। 720 रुपए तक के भाव आपको 1 से 2 क्वार्टर में अंबुजा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल। तो अंबुजा एक ऐसा शेयर है जहां पर कि आप कल भी सोच सकते हैं, उसके बाद उसका कल और सोच सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा लंबी अवधि में भी इस काउंटर पर नज़र बना सकते हैं। तो कल के सत्र के लिए अंबुजा सीमेंट सबसे डिफेंसिव साइड पर रहेगा अदानी समूह में, जहां पर कि आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सर। लेकिन इनके सामने पीएसयू बैंक्स खड़े हुए हैं, पीएसयू सारे ही काउंटर खड़े हुए हैं, जिनमें कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन आगे निकलेगा। आज सारे पीएसयू बैंक्स आगे निकल गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरू कर रहा हूं, 12% ऊपर सर। इतना बड़ा मूव बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एफ&ओ का शेयर है, इतना बड़ा मूव जनरली नहीं देखने के लिए मिलता। अब क्या करना है सर? देखिए, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखेंगे तो बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, 285 रुपए के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट विवेक जी देखने को मिला है और बहुत ही इंकरेजिंग है। ये सारी चीजें इंडिकेट करता है। देखिए, बैंक निफ्टी में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। शायद मुझे याद पड़ता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के 50-300 का टारगेट मैंने आपसे किसी जगह पर शेयर किया था, कभी आपने मुझे मौका दिया होगा। अभी भी काफी उसके अंदर स्कोप है। हैविंग सेड दैट, जो 50,000 पे पुट राइटर का बेस बहुत स्ट्रांग है, तो ऊपर की तरफ खींचेगा। थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो अगर मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखूं तो सबसे बड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है पीएसयू बैंक में, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। मुझे लगता है जो ट्रेंड इसके इसके पास 250 रुपए के आसपास विवेक जी शुरू हुआ था, काफी 250 के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है। काफी वीक, काफी एक पूरा महीना कंसोलिडेट हुआ है, पूरा अप्रैल मई के आसपास। इसने उस जोन का बेस बना करके 285 को तोड़ा है। तो जाता कहाँ है? देखिए, 340 रुपए का भाव विवेक जी मुझे इसमें दिखने लग गया है। लेकिन आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। देखिए, आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, एक क्वार्टर दीजिए इसको। आप देखेंगे 340 रुपए के भाव आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलते हुए दिखाई देंगे सर। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड 340। तो एफ&ओ में जिनके पास पोजीशन है उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर हो गई है। सर ने काफ़ी राहत दे दी है कल के लिए भी। एसबीआई सर, एसबीआई जैसा दिग्गज काउंटर इतनी तेज स्ट्रेंथ एक दिन में दिखाता है, सर क्या करना चाहिए? आप 9.5%, मतलब बड़े बड़े बैंक्स आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। एसबीआई में ऐसा क्या था? क्या सेटअप बन रहा है सर? देखिए, बिल्कुल विवेक जी से ये मैं दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में या एसबीआई में अब कोई डेरिवेटिव्स में पोजीशन ना बनाए कृपया। देखिए, लगातार मैं शो की शुरुआत से बोल रहा हूँ, कोई सर इस तरह का चांस नहीं लिया। देखिए, हर बाजार आपके डेरिवेटिव्स के ट्रेड के लिए नहीं होता है। यही ट्रेड आप एक दिन पहले ले रहे होते, आपने एंटिसिपेट किया होता, तो शायद आपको आज के रिवॉर्ड्स मिल गए होते। तो अगर आप पोजिशनल रहे, थोड़ा सा ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें, अभी वो समय नहीं, पूरा साल आपको सर मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर चलें सर। देखिए, 907 रुपए के आसपास का भाव है। बेस कहाँ है? बेस इसमें बना है 834, काफी नीचे का बेस है। थोड़ा भी निफ्टी में जिटरी रहता है, इवेंट खत्म हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग रहती है, तो ये सारे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव इंटैक्ट है। कहां तक जाएगा? देखिए, 950 रुपए के भाव तो बिल्कुल सर आपको अभी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे कुछ ही दिन में। लेकिन एक बार अगर गिरावट आती है तो ये 830 835 तक भी गिर सकता है, लेकिन खरीदने का मौका मिलेगा आपको। तो 835 से 850 के जोन में जहां कहीं आपको मिले, नई एंट्री करें। अगर आप हैं तो 800, तो आप आराम से 950 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहें। थोड़ा सा बहुत परेशान ना हो। अगर कल आपको नई एंट्री लेनी है विवेक जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर निफ्टी गैप अप होता है और गिरता है और जहां से सस्टेन करना शुरू करे बाजार, आपको थोड़ा लगे यहां से सस्टेन कर रहा है सर, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा उसी जगह पर खरीदें, आपको दोबारा अप ट्रेंड मिलेगा। बिल्कुल। तो एसबीआई में अब या बैंक ऑफ बड़ौदा में डेरिवेटिव्स पोजीशन के लिए तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए, ये बहुत चीज़ समझनी ज़रूरी है। कल को जो निवेशक या ट्रेडर फंस जाते हैं उनके लिए बहुत माइंड में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन चल चुके हैं, तो अब आप अगर फ्रेश पोजीशन में फंसेंगे तो लंबा फंस सकते हैं। मतलब लंबा इन ए सेंस कि सर का मानना है कि एफ&ओ में पोजीशन जो M2M की प्रॉब्लम आ जाती है मार्क टू मार्केट की, कि आपको ब्रोकर को तुरंत ही मार्जिन्स के तौर पर कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन को अवॉइड करने के लिए आप कैश में रहें। सर, पंजाब नेशनल बैंक, ये काउंटर अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई की पास भी नहीं है, दूर है, बहुत दूर है सर। क्या पास जा पाएगा? विवेक जी, देखिए, अगर आप पोजिशनली देखें तो मुझे याद पड़ता है, शायद मैं ये स्टॉक विवेक जी जब से मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, शायद हम लोग 35 रुपए के भाव से इसको लगातार बिल्कुल सर, मुझे खरीदने की याद है। सलाह दे रहे हैं।
जी, और उसके टारगेट लगातार देखिए ऊपर की तरफ रिवाइज हो रहे हैं। और अगर आप पोजिशनली देखें, मैं पोजिशनल अभी मैं इवेंट को हटा देता हूं, कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हटा देता हूं, मैं सिर्फ पोजिशनली स्टॉक को डिस्कस करता हूं विवेक जी। तो कम से कम आप देखें, जो इसका प्रीवियस हाई था नवंबर 17 का, वो 225 रुपए के आसपास था। अभी इसके अंदर कहीं ना कहीं फैटिग नहीं आई है। पोजिशनली कोई है तो बिल्कुल सर बना रहे, एक स्टॉप लॉस अपना रिवाइज कर ले अगर कोई है 120 रुपए के आसपास, और पोजिशनली बना रहे। 4 से 5 क्वार्टर दीजिए सर, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक के, मुझे लगता है 200 रुपए के भाव भी इसमें कहीं कम नहीं है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आप कल के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव हिसाब से देखें तो सर बिल्कुल अवॉइड करें, कुछ भी चांस ना लें। अगर आज आप देखिए देखिए एसबीआई ने अपना हाई तोड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना हाई तोड़ा, पीएनबी ने नहीं तोड़ा। ये प्रीवियस हाई जो 142 का था उसको इसने तोड़ा नहीं है आज। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हो सकता है फैटिग आ सकता है, थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग होगा तो कंसोलिडेट होकर के स्टॉक गिर सकता है। अगर थोड़ा आपको गिर करके मिले 130 रुपए के आसपास, अभी 137 का भाव है, तब आप इसको खरीदें। नीचे की तरफ 124 का स्टॉप लॉस रखें। दोबारा ये चलना शुरू होगा तो 142 रुपए, जिसका प्रीवियस हाई था, वहां तक जाएगा। बट इमीडिएट कॉल नहीं बनती है, इमीडिएट कोई ट्रेड नहीं ले। इमीडिएट ट्रेड तो नहीं लेना, लेकिन 130 के आसपास अगर आप लेंगे तो 124 का स्टॉप लॉस लगा लें और 142 का टारगेट लगा लें। तो कल थोड़ा सा स्क्रीन वॉचिंग वाला डे है, आपको ट्रेड करने वाला डे शायद थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन सर 279 रुपये 80 पैसे के करीब का इसका हाई था 2010 में, वहाँ से 50% वैल्यू भी नहीं है अभी इसकी। क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म नहीं पूछ रहा, 140-42 वाली ठीक है, जो लोग हैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से या जो एफ एंड ओ में पोजीशन बनाते हैं उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर लेते हैं और पीएसयू की रैली मिस कर चुके हैं, क्या उनके लिए उम्मीद दे सकता है काउंटर? बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा विवेक जी। अगर कोई नई एंट्री भी लेना चाहे, थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो इसका जो कंसोलिडेशन बेस है, अगर 1 महीने का कंसोलिडेशन बेस देखेंगे, वो 120 रुपए, तो भी प्रोसाइज करीब 115 रुपए के आसपास आता है। तो अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं, 137 का भाव है, 115 तक का रिस्क ले सकते हैं सर, तो आप 200 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल इसको अभी भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडेड आपको कम से कम 3 से 4 क्वार्टर सर इसको देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 3 से 4 क्वार्टर देने पड़ेंगे और 200 रुपये तक भी पीएनबी जा सकता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए कॉल है, और जो ट्रेडर्स के लिए कॉल है कि 130 के आसपास लें, 124 का स्टॉप लॉस लगाएं, 142 का टारगेट ले लें। कैनरा बैंक सर, इसमें स्प्लिट भी हुआ, स्प्लिट होने के बाद ये काउंटर 118-20 की रेंज पर चल रहा था, आज 10 रुपये का मूव मिल गया, 9% ऊपर काउंटर, 128 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई इसका भी 2010 में 164 रुपये 40 पैसे की रेंज में था, एडजस्टेड प्राइस सर। अब क्या करें सर? देखिए विवेक जी, इसका अगर आप देखेंगे, इसने भी आज अपने प्रीवियस हाई को तोड़ने की कोशिश की, जिसका ऐसा 125 रुपए के आसपास था। फैटिक नहीं है स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है शायद इस ट्रेंड में, ये जो अभी जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, इसके अंदर कम से कम 135 रुपए तक ये बिल्कुल जा सकता है। लेकिन बेस थोड़ा डीप है। बेस कहाँ आता है इसका, करीब आता है 115 रुपए 120 रुपए के आसपास। तो थोड़ा सा ध्यान रखें सर। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा विवेक जी, अगर ये स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। अगर आपको कल मान लीजिए गैप अप मिलता है निफ्टी को, और ये सारे स्टॉक्स ऊपर खुल के थोड़ा करेक्ट होते हैं, थोड़ा खरीदे, थोड़ा और गिरने पर खरीदे। तो अगर आपको 120 रुपए के आसपास कहीं मिलता है तो अभी खरीदे, और 120 रुपए खरीदे। स्टॉप लॉस आप 110 रुपए के आसपास रखे सर। ये कम से कम आपको पोजिशनल, ये 2 से 3 आप मोटा मोटा 4 से 5 सप्ताह भी देंगे, तो ये स्टॉक मुझे पूरी उम्मीद है 135 रुपए तक जा सकता है विवेक जी। तो इसके अंदर बिल्कुल स्टागर्ड वे में एंट्री बनानी चाहिए। 110 रुपए के स्टॉप लॉस से, 128 का भाव है, अभी खरीदे, 120 पे खरीदे, और 135 का टारगेट लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ता रुके। ये जरूर एक स्टॉक है जो आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा। हाँ, यहां मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई रिस्क ले सकता है फ्यूचर्स में और एक एक लॉट करके खरीद सकता है, तो बिल्कुल इसको फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है कि सर ने बता दिया कि फ्यूचर में भी इसमें फ्यूचर पोजीशन बनाई जा सकती है और वर्तमान में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल है। सर, ये चारों एफ एंड ओ के काउंटर्स पर हमने बात की, जो पीएसयू स्पेस है, पीएसयू बैंक्स में, इसमें आपकी बेस्ट पिक कौन सी होगी? अदानी में आपने दे दी थी, अंबुजा सीमेंट है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन चारों में बेस्ट पिक कौन सी है? जी, अगर आप देखेंगे विवेक जी, अगर इस चारों में मेरी बेस्ट पिक देखेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बहुत अच्छी पिक मांगूंगा। जहां खुला है, जिस तरह का मूव आज बैंक ऑफ बड़ौदा में विवेक जी देखने को मिला है, बहुत स्ट्रांग मूव है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है।
और मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ एंट्री ऐसे नहीं बनेगी विवेक जी। ये क्या होगा, कल बाजार ऊपर खुलेगा और ये कंसोलिडेट होगा, ये ओके। स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहे, डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करना चाहे, फ्यूचर्स में भी, अगर आईवी कल गिर जाए 15-20% और आपको जो है वहां पर मौका मिले ऑप्शन खरीदने का गिरने के बाद और फ्यूचर्स खरीदने का, तो वहां भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बेस इसका ढूंढे सर, लेकिन कैविएट यही है कि निफ्टी को गैप अप होना चाहिए, बैंक निफ्टी को गैप अप होकर गिरना चाहिए और बैंक ऑफ बड़ौदा को गैप अप होकर के गिरना चाहिए। कहाँ खरीदें? आप खरीदने का बेस बनाए 277 से 284, स्पॉट का भाव मैं ओके। आपको बता रहा हूं, बिंदास खरीदें सर। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा करीब करीब 270 के आसपास। तो 277 से 284 के बीच में खरीदें, 270 का स्टॉप लॉस लगाएं। कुछ मेरे ख्याल से करीब यहां आपको कुछ एक दिन में ही, आज निफ्टी जैसे ही ऊपर चलना शुरू होता है, 307 तक के स्पॉट के भाव आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सर, यहां पर एक एक कॉल ली जा सकती है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहें, गैप अप होके गिरने के बाद ही खरीदें। बिल्कुल। तो 4 पीएसयू में अगर आपको कोई पीएसयू चुनना है ट्रेड के लिए कल, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन सर ने शर्तें लागू कर दी हैं, निफ्टी भी गैप अप खोले उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, बैंक निफ्टी भी ऊपर खोले उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऊपर खोले फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए। खरीदना कहाँ पर है आपको? 277 से 284 की रेंज में, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 270 होगा, और टारगेट जो होगा आपका 307 रुपये होगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए सर ने टारगेट 340 ऑलरेडी दे दिया है। सर आपने 2 खिलाड़ी बताए, अदानी ग्रुप से अंबुजा और यहाँ से आपने बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैं फाइनल मैच इन दोनों का करा देता हूँ कि अंबुजा और वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, कल किस में ट्रेड करना चाहिए? जी, अगर आप विवेक जी देखेंगे तो यहाँ पर मैं ट्रेड वास्तव में बैंक ऑफ बड़ौदा में लेना चाहूंगा, और मुझे एक ओके। मौका आप देंगे तो मैं कैनरा बैंक को इसके अंदर ऐड कर लूंगा। तो कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं ट्रेड लेना सर चाहूंगा, उसका फाइनल बहुत 3 साफ टीम का पर्सपेक्टिव। नहीं हो पाएगा सर, फाइनल तो 2 ही टीम का करना पड़ेगा आपको। जी, जी, जी विवेक जी। तो फिर देखिए, अगर आप मुझे और बैंक ऑफ बड़ौदा, विवेक जी मुझे मौका देंगे, देखिए टफ कॉल है, लेकिन मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जाऊंगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि बैंक निफ्टी में जिस तरह का बुलिश व्यू बना हुआ है विवेक जी, अभी बैंक बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रास्ता खाली है। मुझे लगता है कि उसने ब्रेकआउट दिया है 50,000 के ऊपर, ये कंसोलिडेट होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। 50,052 मोटा मोटा आप मान के चले, अभी भाव है 50,900 स्पॉट का। आप मान के चलें कि कम से कम 52,460, विवेक जी इस लेवल को नोट कीजिएगा, 52,460 तक ये व्यू जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन 52,460 तक बैंक निफ्टी जाएगा। बेस कहां बना हुआ है? बेस बना हुआ है 49,640 पर। तो 49,640 के बेस से 52,460 का टारगेट है निफ्टी बैंक का। इसलिए मैं कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जाऊंगा सर। गैप अप खुले नीचे की तरफ जाए, बिल्कुल खरीदे, 307 के भाव आपको स्पॉट के जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें। कल का फाइनल मैच भी डिसाइड हो चुका है कि कहाँ खेलना है आपको, अंबुजा सीमेंट वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ट्रेड आपको देखना है, सर ने बता दी है कॉल। बहुत सारे पीएसयू बैंक्स चले हैं और बहुत सारे पीएसयू काउंटर चले हैं, उन सभी पर बातचीत करना तो असंभव है क्योंकि वक्त की कमी है। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और बताने के लिए कि कल के फाइनल मैच वाले दिन आपको खेलना कहाँ पर है, कहाँ कौन सी जो शेयर हैं जहाँ पर कि आपको एक सेफ्टी भी मिलेगी, ट्रेड में फंस गए तो शायद एग्जिट भी मिल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्जिट, अगर ट्रेड में फंस जाते तो एग्जिट नहीं मिलता। वो कल आपने बता दिया कि 2 शेयर में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर। तो ये थे शरद सर जिन्होंने बताया अदानी स्टॉक्स पर एक एक करके स्ट्रैटेजी की कल क्या रखनी चाहिए और आने वाले सत्रों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हर काउंटर पर, और साथ ही पीएसयू के 4 दिग्गज जो बहुत तेज चले उनमें से बेस्ट काउंटर कौन सा है, और अगर किसी को एफ एंड ओ प्ले करना है तो एफ एंड ओ प्ले के लिए कौन से 2 स्टॉक्स हैं जिनमें कि कल आपको बैट लगानी चाहिए, और उनमें से भी जो 2 में से भी बेस्ट है जो जीत सकता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा सर ने बताया, लेकिन उसमें शर्तें लागू कर दी हैं कि बैंक निफ्टी और जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह की होनी चाहिए वो सभी सर ने बता दिया है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।